नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिपाठी अस्थाना यूटेक के इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वादा किया था, नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो मैंने पढ़ाए थे, मैंने आपको वादा किया था कि हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने हर बार बोला था और आपको उसी वादे को आज मैं पूरा करने आया हूँ। आपके लिए मैं 500 क्वेश्चंस की नंबर सिस्टम पे लगभग 500 क्वेश्चंस की मैं सीरीज आपको करवाने वाला हूँ। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे मैं सीरीज आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में सेलेक्टेड जो प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लिए, एसएससी के CHSL का एग्जाम दीजिए, सीजीएल का एग्जाम देंगे, एमटीएस का एग्जाम देंगे, सीपीओ का एग्जाम देंगे, या यूपीएसआई का एग्जाम आया हुआ है यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, रेलवे का एग्जाम देंगे। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम, यहाँ तक कि सीडीएस का भी एग्जाम देंगे, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उस सारे लेवल के एग्जाम्स के जो प्रीवियस सेट है उनको कंपाइल करके एक जगह ला करके पूरी एक नंबर सिस्टम की सीरीज बनाई गई है। उस पूरी सीट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे तो आप डाउनलोड करके सीट को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ सीट को सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगा। मैंने क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी हो सके इसलिए एक टाइप वाइज में मैंने टाइप किए हैं। एक टाइप के एक पूरी सीरीज में 15-20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। नेक्स्ट टाइप का रखा है, लेवल वाइज भी डिवाइड किया है मैंने। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 12-15 लेवल तक मैंने सीरीज को डिवाइड किया है। बहुत बड़ी सी सीट आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी सीट बनाई है जिसको हम और आप मिलकर के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए, जो फिक्स लेवल के कॉन्सेप्ट बनते थे उनको हमने सीख लिया। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा रह गया था। रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट हमारे पास बचा था, जिसको हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और नंबर सिस्टम में जो फिक्स पैटर्न के डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बनते थे उनको हमने देखा था, उनका कॉन्सेप्ट हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हमको क्वेश्चंस को जो हमने सीट तैयार की है उस सीट से क्वेश्चन को करने हैं। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है नंबर सिस्टम से फिक्स क्वेश्चन तो बनते ही हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उससे बहुत ही मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। उन मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे अपने इस सीट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीट, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इस सीट को देखेंगे उतना ही फायदा आपके लिए होगा। और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही अच्छी तैयारी की निशानी होती है। आप तैयारी कर ली, आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तैयारी आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भूल जाएंगे। तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसकी प्रैक्टिस हम आज से शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम, आपको एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता हो। सारे के सारे मैंने कंपाइल कर दिए हैं एक ही सीट में, और उस सीट को हम लोग धीरे धीरे करके पूरी सीट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम का हमारा प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग नंबर सिस्टम का पूरा कर लेंगे, फिर आगे हम परसेंटेज में एंटर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जितनी जल्दी हम लोग परसेंटेज में पहुंचेंगे, अब मेन अर्थमेटिक का खेल तो हमारा परसेंटेज से ही स्टार्ट होने वाला है। मेन अर्थमेटिक का खेल परसेंटेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि परसेंटेज पे कमांड बनानी है। उसके पहले नंबर सिस्टम को हम जितनी जल्दी हो सकता है खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे ही होंगे, और बाहर देख रहे हैं माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप लोग घर पे बैठ के, आपके पास एकदम सुनहरा मौका है, घर पे बैठ करके एकदम चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लीजिए। घर पे बैठ करके घर वालों के साथ टाइम बिताइए, और एक कमरे बंद होकर के अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए, हम और आप मिलकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं नंबर सिस्टम में। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वहां पे बताए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हम करते हैं। देखिए, सारे लेवल वाइज आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, एक एक लेवल वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आप क्वेश्चंस को तुरंत ही करना स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, क्वेश्चंस आपको, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया हुआ है। आपको एक नंबर दिया गया है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, मैंने आपको कराया है। मैं आपको टाइम देता हूं, क्या बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है इस गुणनफल का। करिए जरा। देखिए, मैंने आपको सिखाया है यूनिट डिजिट, आपको किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी गुणनफल का इकाई का अंक अगर आपको निकालना है, तो इकाई के अंक को निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि केवल इकाई के अंकों की जरूरत पड़ती है। जोड़ना है तो इकाई के अंकों का जोड़ से ही हमारा इकाई का अंक आता है। बाकी जो सारे नंबर लिखे हैं, मैंने बताया था, बाकी के सारे जो 27 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 32 और 52, इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल मतलब इस 6 से होता है। 6 × 9, 9 छक्का 54 होता है 4।
4 का 3 में गुणा किया, 4 3 12, इकाई का अंक 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया 8, इकाई का अंक 8, सीधे हमने इकाई का अंक 8 टिक किया, डी ऑप्शन, और आगे बढ़ गए। हमने इकाई का अंक 8 टिक किया और आगे बढ़ गए। समझ में आया? क्योंकि इकाई का अंक केवल और केवल इकाई के अंकों से ही डिसाइड होता है। हमने इकाई के अंकों का गुणा किया और 8 लगा के आगे बढ़ गए। सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आपने जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, जा करके मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस देखिए। उसमें आपको इकाई के अंक वाला वीडियो देखना है, इकाई का अंक कैसे डिसाइड किया जाता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा गुणनफल सेम टू सेम इसी तरीके का है। इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको इकाई के अंकों का गुणा करना है, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21 होता है, 1 का गुणा 8 में करेंगे, इकाई का अंक 8, 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 से 56, इकाई का अंक 6। हमने ऑप्शन सी टिक किया और आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, देखिए इकाई के अंकों के क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में उड़ाना है, तुरंत ही जैसे हमको जिस क्वेश्चन का जो लेवल है उतना ही टाइम देना है और तुरंत ही आगे बढ़ जाना है। उम्मीद करता हूँ इकाई के अंक समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। नीचे थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इस गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। बताइए जरा, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, बताइए जरा। आपके पास जो भी संख्या लिखा है इसमें गुणनफल में इकाई का अंक गुणा करना है। 9 का गुणा 2 में किया, 9 दूना 18, 8 का गुणा 3 में किया, 8 3 24, 4 का गुणा 6 में किया, 4 6 24, 4, इकाई का अंक कितना आया, 4। इस गुणनफल का इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। 3 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के कर लिए। सीधे सीधे आपने देखा, इकाई के अंक निकालने के लिए इकाई के अंकों का ही गुणा करना पड़ता है। आराम से क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक के लिए आपको क्या करना है, सारे इकाई के अंकों को गुणा कर देना है। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब आए हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ हमारे करने लायक बात है। क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं, जरा 1 सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में इकाई का अंक क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन को मैं टाइम देता हूं, जरा करिए। 5 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जरा। इकाई का अंक, सीधी सी बात है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। जब भी कहीं भी किसी भी गुणनफल में आपको इकाई का अंक 5 दिखाई दे, जब भी आपको किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक 5 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, तुरंत ही आपको दिमाग लगा देना है। कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था, आपको दिखाई दिया यहाँ पे 5 और इकाई यहाँ पे दिखाई दिया सम संख्या, 5 के साथ 2 दिखाई दिया, तुरंत ही आपको ऑप्शन टिक कर देना है 0। आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, 2 चीजें सिखाई गई थी। आपको बताया गया था 5 के साथ अगर कोई सम संख्या हो, 5 के साथ कोई भी अगर सम संख्या आ गए तो वहां पे इकाई का अंक होता है 0। अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या आ गई, 5 के साथ कोई विषम संख्या आ गई तो वहां पे इकाई का अंक क्या होता है, वहां पे इकाई का अंक होता है 5। 5 के साथ सम संख्या, इकाई का अंक 0। 5 के साथ विषम संख्या, इकाई का अंक 5। आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था। मैं फिर से कहता हूँ, आपने जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस नहीं देखी, वापस जाएंगे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे, ऐसा क्यों होता है, मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए 5 क्वेश्चन हमने गुणनफल वाले कर लिए। अब देखेंगे पावर वाले पे हम आ गए कि 213 की पावर 275 का इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरा करके बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन कराए गए हैं, देखिए जरा, मैं बाकी इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन को देखिए जरा। 213 की पावर 275 का इकाई का अंक क्या होगा बताइए। तुरंत ही आप जाएंगे पीछे इकाई के अंक वाले कॉन्सेप्ट में, तो आपको बताया गया था साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। तुरंत ही साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। बताया गया था 3 का साइक्लिसिटी किसका होता है, 4 का होता है। 3 का साइक्लिसिटी 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद 3 क्या आता है, 3 के इकाई के अंक आपस में रिपीट होने लगते हैं। तो आपको मैंने बताया था इसका सीधा तरीका क्या बताया था, आपको सीधा इसका तरीका बताया गया था कि आपको क्या करना है, जो भी पावर है, जो भी इसको आपको इकाई के अंक डिसाइड करने में इनका कोई योगदान नहीं होता।
आपको सीधे पावर को 4 से भाग कर देना है, सीधे पावर को 4 से आपको भाग करना है। जो भी शेष आएगा 275 को 4 से अगर भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा आपको पता है। 4 से भाग करने के लिए केवल और केवल अंतिम के डिजिट को भाग करना होता है। तो देखिए अगर हम इसको पूरा का पूरा अगर ये 76 होता तो 4 से भाग चला जाता, इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 3, रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपको जो भी रिमाइंडर आता है इकाई के अंक 3 पर पावर उसी रिमाइंडर को चढ़ा देते हैं। 3 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होगा, 3 की पावर 3 का इकाई का अंक 7 होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, तो आगे बढ़ गए। समझ में आया? आपको क्या बताया गया था, फिर से बात को समझिए। आपको बताया गया था जो भी पावर है उस पावर को 4 से भाग कर देते हैं, पावर को 4 से भाग करेंगे, जो भी शेषफल आएगा 72 पूरा भाग चला जाता है 4 से, 72 4 से पूरा भाग चला जाता है। 3 शेषफल बच गया, जो भी रिमाइंडर 3 बचता है इस इकाई के अंक पे उसको पावर पे लगा देते हैं। 3 की पावर 3 मतलब होता है 27 और 27 की इकाई का अंक 7 होता है। हमने 7 टिक किया, आगे बढ़ जाएंगे। कन्फर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 की पावर 115 का इकाई का अंक क्या होगा? 17 की पावर 115 का इकाई का अंक क्या होगा? मैंने बताया था 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। यहाँ पे आपको इकाई के अंक में 7 दिखाई दे रहा है, तो जो काम आपने 3 के लिए कहा था, 3 वाले क्वेश्चन के लिए किया था, ठीक वही काम आपको 7 वाले क्वेश्चन के लिए भी करना है, 7 के इकाई के अंक के लिए भी करना है। आपको सीधे ये जो नंबर लिखा है इसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, शेषफल 3 आएगा। 7 की पावर आपको सीधे 3 चढ़ा देनी है और 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7 गुणा 7 क्या होता है, इकाई का अंक क्या आएगा। आपको इकाई के अंक से मतलब है 7 7 49 और 9 7 63, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। सीधा आपको 3 टिक कर देना है। आपको इकाई का अंक 3 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, एक सेकंड, एक आपको इकाई का अंक यहाँ पे आपने 17 को 4 से भाग किया तो यहाँ पे 12 होता, 7 की पावर 3 मतलब 7 × 7 × 7। यहाँ पे इकाई का अंक आपके पास ऑप्शन में 3 होना चाहिए था, तो आप इकाई का अंक 3 टिक कर देंगे। ठीक है, आपको इकाई का अंक 3 टिक कर देना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, 2 3 7 और 8 इन सब में इकाई का अंक 7 8। आपको इकाई का अंक निकालने के लिए 4 की साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। आपने 115 को 4 से भाग किया तो 115 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप भाग करके अगर देखेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। जो 3 शेष बचेगा इकाई के अंक पे लगा देते हैं। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 इकाई का अंक 3 आएगा। आपके ऑप्शन में 3 नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन में 3 कर लीजिएगा। इस 2 को हम क्या करते हैं, इसको 2 को 3 बना लीजिए। ठीक है, तो इकाई का अंक 3 लगा देंगे। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट जब सही रहता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑप्शन हो सकते हैं आपके एग्जाम में भी इधर उधर हो जाते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे टिक करने में हो जाते हैं, कोई इशूज नहीं है। जब हमारे कॉन्सेप्ट हम इस कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं तो क्वेश्चन करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बात को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमने 6 7 तक कर लिया है। आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जरा जल्दी से, तुरंत ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखते ही बता देना चाहिए। मैंने 4 और 6 के लिए एक रूल बताया था, 4 के लिए और 9 के लिए एक रूल बताया हुआ था। 4 और 9, देखिए इकाई का अंक 4 दिखाई दे रहा है, इसके लिए कौन सा रूल काम करेगा, तुरंत बताइए फटाक से। इकाई का अंक क्या होगा, क्या बताया था, याद करिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था। चलिए यहां पे आपको इससे इकाई का अंक डिसाइड होना नहीं है। 4 की पावर 315 इकाई का अंक क्या होगा। इस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया था, जब भी 4 की पावर्स के लिए क्या रूल बताया था, 4 की पावर के रूल बताया गया था आपके पास। जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या हो, जब भी 4 की पावर में कोई सम संख्या लिखा हो तो वहां पे उस केस में इकाई का अंक क्या आता है, उस केस में इकाई का अंक आता है 6। जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या लिखी हो, जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या लिखी हो तो इकाई का अंक आता है 6, और जब भी 4 की पावर कोई विषम संख्या लिखी हो
जब भी 4 की पावर कोई विषम संख्या लिखी हो तो वहां उस केस में इकाई का अंक क्या आता है, उस केस में इकाई का अंक आता है 4। कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, 4 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक 4, 4 की पावर विषम संख्या, 4 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक 6, 4 की पावर विषम संख्या, इकाई का अंक 4। आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करने का कोई स्कोप ही नहीं, कोई आपको जरूरत नहीं है। आपको 315 एक विषम संख्या दिख रही है, इकाई का अंक 4 मार के आगे बढ़ जाएंगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जितना देर आपको क्लिक करने में लगता है उतना ही देर इस क्वेश्चन को आपको करने में लगेगा। गोला सर्कल करने वाला है तो सर्कल करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 1 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। कंफर्म है? इसी के साथ 9 का भी रूल बताया था, लगे हाथ 9 का भी रूल सीख लेते हैं। आपको वहां पे भी बताया गया था, अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है, अगर 9 की पावर कोई सम संख्या हो गई तो 9 की पावर सम संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, 1। अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या हो गई, 9 की पावर कोई विषम संख्या हो गई तो उस केस में इकाई का अंक क्या आता है, उस केस में इकाई का अंक आता है 9। 9 की पावर विषम, इकाई का अंक 9, 9 की पावर सम, इकाई का अंक 1। ये आपको कॉन्सेप्ट वहां पे बताया गया था पढ़ाते टाइम पे, आप जाकर के पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। मैथ्स बाय विकास त्रिपाठी सर्च करेंगे तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 215 की पावर 90,712, इसका इकाई का अंक क्या होगा। सीधे कॉन्सेप्ट बताया गया था, आपको बताया गया था 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन पर कोई भी पावर आप चढ़ा दीजिए। 0, 1, 5 और 6 बताया गया था, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन पे आप कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, इकाई का अंक हूबहू यही संख्याएं होती हैं। बताया गया था आपको। इस हिसाब से क्या करना है आपको, इस हिसाब से सीधा काम, 5 की पावर कुछ भी संख्या आप चढ़ा देंगे, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, इकाई का अंक 6 है, कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होना है। कंफर्म है? एक ही सेकंड में 2 क्वेश्चन हमने देख लिए, 9 और 10। इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 अगर हो तो कोई भी पावर आप चढ़ा देंगे, इकाई का अंक हूबहू वही संख्याएं होती हैं। इकाई का अंक इस केस में 5 रहेगा, इकाई का अंक इस केस में 6 रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए हमको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको करना है 10 हो गया, 11 क्वेश्चन करना है। 11 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 11 क्वेश्चन 782 की पावर 380, फिर से वही 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर इस नंबर को 4 से भाग करेंगे, पूरा भाग 4 से भाग करने में पूरा भाग चला जाएगा। जिस केस में बताया था कि 4 से भाग करने में पूरा भाग चला जाए, उस केस में क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसकी पावर 4 रख देते हैं, क्योंकि किसी संख्या को 4 से भाग करने पे शेषफल 4 तो आता नहीं है। किसी संख्या को 4 से भाग करने पे शेष तो 4 आता नहीं है, तो क्या आएगा, शेष 4 ना आएगा तो शेष 0 हो जाएगा। 0 होने के केस में मैंने बताया था, 0 होने के केस में आपको पावर 4 कर देनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इस संख्या को 4 से, अगर इस संख्या को ध्यान से देखेंगे, 380 को अगर 4 से हम भाग करेंगे, एक सेकंड, अगर हमने देखा, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, 380 को 4 से भाग करेंगे, 2 की पावर 4 कर दीजिए, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा 6, बस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इकाई का अंक 4 है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, पिछले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं इकाई का अंक क्या होगा। एक सेकंड रुक जाइएगा आप। चलिए बताइए, आपको 12 नंबर क्वेश्चन में बताना है इकाई का अंक क्या होगा। दो पिछले 2 कॉन्सेप्ट हैं, मर्ज करके 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। इकाई का अंक बताइए, 5 सेकंड आपके पास, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, आपको लिखा गया है यहाँ पे, इनसे कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर 1001, अभी 2 क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट बताया है। 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 4, प्लस 4 की पावर कोई सम संख्या है, इकाई का अंक क्या होगा 6, 6 और 4 हो गया 10, इकाई का अंक क्या हो गया 0, 6, 4, 10, इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। फिर समझिए, 4 की पावर विषम संख्या, इकाई का अंक 4, 4 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक 6, 4 और 6 को ऐड करेंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 मिलकर होते हैं 10, इकाई का अंक हो गया 0। कंफर्म। नेक्स्ट अगला करिए। अगला क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, जल्दी करेंगे। इकाई का अंक 6 की पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, इकाई का अंक 6, प्लस 525 की पावर 994,
5 की पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, इकाई का अंक 5 प्लस 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 5 17, इकाई का अंक 7। आगे बढ़ गए। समझ पा रहे हैं चीजों को? आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है। जब इस इतने फास्ट क्वेश्चन को करने लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी, जितने क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितने क्वेश्चन्स आपको सीट में मैं दे दूंगा, इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी कमांड हो जाएगी। जैसे कहते हैं, अस्थाना सर कहते हैं कि ब्लड में चाहिए चीजें। आप फिजिक्स, आप बायोलॉजी वाले सर के ऊपर पढ़ रहे हैं तो जैसे ब्लड में चीजें तैरने लगे, तो ब्लड में चीजें तैरने का क्या मतलब होता है? कोई इंजेक्शन लेके आपके ब्लड में कोई क्वेश्चन डाल देता है क्या? नहीं। आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिए, उसकी प्रैक्टिस जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी आपको नींद में भी क्वेश्चन दे दे तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी का मतलब होता है ब्लड में तैरना। आप जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इस लेवल पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने लगेंगे, आपको चीजें आसान लगेंगी, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ता हूँ, आराम से करिएगा। ठीक है, इकाई का अंक के कॉन्सेप्ट सारे आपको बता दिए गए थे, तो आप क्वेश्चंस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए। इकाई का अंक यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 5 717। जैसे ही 7 2 3 7 और 8 दिखाई दिया, तुरंत साइक्लिसिटी। आपको क्या करना है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1, इकाई का अंक 7। 9 की पावर कोई विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या, इकाई का अंक 9 सॉरी 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21, इकाई का अंक 1 किया। आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक यहाँ पे भी आपको 92 है, 92 इकाई का अंक यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, शेषफल 1 आएगा, इकाई का अंक 8। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5। 4 की पावर सम संख्या है, इकाई का अंक 6। 8 से 14, 14 और 5 19, इकाई का अंक 9। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जब आप इस लेवल पे क्वेश्चन को करने लगेंगे, इतने फास्ट क्वेश्चन को करने लगेंगे, और यकीन मानिए कर लेंगे। अगर आप करना चाहेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको आसान है, कुछ भी कठिन नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी चीजें आपके लिए आसान होती हैं। अपने घर का रास्ता तो नहीं भूलते कभी, क्यों भूलेंगे भाई? डेली वही रास्ते पे जाते हैं। आंख बंद करके भी कोई बोल दे तो आप कुत्ते के भौंकने की आवाज से जान जाएंगे कि हाँ हमारा ही घर आने वाला है, क्योंकि उसी रास्ते रोज जाते हैं, उसी वही भौंकना रोज सीखते हैं। अपने बाइक की हॉर्न को सुन लेते हैं तो दूर से लग जाता है कि हाँ पापा आ रहे हैं या भैया आ रहे हैं, जो भी घर से बाहर गए हैं वो लोग आ रहे हैं। तो डेली वही काम आप सुनते हैं, वही करते हैं, प्रैक्टिस हो गई है आपकी। तो यही प्रैक्टिस होती है। जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मेरी सीट से करेंगे, अलग अलग बुक्स हैं आपके पास आज तो ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट मौजूद है कि आप करते करते थक जाएंगे, कंटेंट तो नहीं खत्म होंगे। मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करवा दूंगा। ये सीट में करवा रहा हूँ और सीट में आपके लिए डलवा दूंगा। नए नए एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स की सीट को टाइप करके आपके पास करवा दूंगा। तो आपके पास ऑनलाइन इतना कंटेंट मौजूद है कि आप करते करते थक जाएंगे। बस करना आपको है भाई, करना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, करना आपको पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप 16 कर लीजिएगा। 17, 16, 17 सब एक जैसे ही है और हम लेवल 2 पे पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास लेवल 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूं, देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से आप बात को समझिए। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी हैं। आप जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख के यहाँ आएंगे तो ही आपको फायदा होगा। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख करके आएंगे तो ही फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए तो जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप जा करके पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखिएगा, तब आपके लिए फायदेमंद रहेंगी चीजें। चलिए चलिए ठीक, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक, ठीक है। चलिए अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर यह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, अगर यह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो a के स्थान पर क्या संख्या होना चाहिए? जो यहाँ पे a डिजिट लिखा हुआ है, इसके जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए आपको बताना है। तुरंत बताइए, जरा करिए, जरा बताइए क्या बताएगा। 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम बताया गया था, जब संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाती है। संख्या के अंकों का योगफल लेना है, ले लीजिए योगफल।
5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 यहाँ पे आपके पास आया 22 और प्लस a। यह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए, तो कौन सा संख्या आना चाहिए a के स्थान पे? देख लें, फिर से पूरा सही से ऐड किया हमने। 6 7 से 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19 और 3 22, ठीक है 22। तो इस a की जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस में से टिक करना है। नहीं तो आपके पास 22 के बाद जो सबसे पहली संख्या होती है 24, 24 डिवाइड करने के लिए तो आप 24 लिख सकते, 2 लिख सकते हैं, 2 हो सकती है संख्या, क्योंकि a की जगह पे 2 रखेंगे तो 22 और 2 24, 24 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है तो 24 आ जाएगा। ध्यान से बात को समझिए। अगर हम a की जगह पे 8 रख दें तो 22 और प्लस 8, 22 और 8 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 भी पूरी तरीके से विभाजित होता है, मतलब 8 भी ऑप्शन हो सकता है। अगर हम 5 रख दें, 22 और 5 क्या होता है? 22 और 5 क्या होता है? 27, 22 और 5 27 होता है। अगर 27 रख देंगे तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 27 भी 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा कि पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक सबसे छोटा अंक हो सकता है, कौन सा? तो यहाँ पे आपको तीन के तीनों ऑप्शंस हमारे ऐसे बनाए गए हैं। कौन सा अंक होगा, इसका मतलब आपको लिखना है, अगर मैं यहाँ लिख दूं स्थान पर सबसे छोटा, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लीजिएगा, सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटा नंबर पूछा जाएगा तो आपको 2 टिक करना है, सबसे बड़ा नंबर पूछा जाएगा तो आपको 8 टिक करना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमको ऐसे दिए गए हैं कि सारे ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जिनको अगर हम a के स्थान पर रखेंगे तो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। कंफर्म है? तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, और या इस क्वेश्चन को ऐसा बना दे कौन सा संख्या नहीं होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे तो भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? इस a के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा 9 से विभाजिता के नियम के लिए? 9 से विभाजिता का नियम क्या बताया गया था? जो 3 से होता है वही 9 से भी होता है, लेकिन 9 वाले को करने के लिए हमारा साथ थोड़ा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। जहां पे भी 9 होता है उस 9 को हम हटा देते हैं। जैसे जहां पे भी 9 आता था, क्वेश्चन को देखिएगा, जहां पे भी 9 आएगा हम उसको कट करके हटा देंगे। जैसे 6 और 3 9, वो खत्म हो गया, और क्या, और 8 और 1 9, खत्म हो गया। फिर 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 के अंकों का योगफल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और प्लस a। यह संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए। तो a के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? आप सीधे कहेंगे a के स्थान पे क्या आएगा? 7 आएगा। 7 और 2 9 होगा, तभी 9 से विभाज्य होगी संख्या। कन्फर्म है? आराम से आगे बढ़ गए टिक करके। जब हम चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो प्रैक्टिस करने में कितना देर लगता है, कितना हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। हमने क्या किया सॉरी 9 से विभाज्य होने के लिए जहां पे 9 दिखा हमको 6 और 3 9 दिखा हटा दिया, 8 और 1 9 दिखा हटा दिया, 7 और 4 11 था, 7 और 4 11 के 11 को 11 ना लिख करके हमने अंकों का योगफल ले लिया। 11 के अंकों का योगफल 1 और 1 2, 2 में एक a ऐड कर दिया। 9 से विभाजित होना चाहिए। a की जगह पे ऑप्शन में से कौन सा संख्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 7 और 2 9 हो जाएगा, संख्या पूरी तरीके से विभाज्य। कंफर्म है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या a 35 6 2 4 यदि 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो a के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? a के स्थान पर क्या नंबर आना चाहिए आपको बताना है। a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? चलिए बताइए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर करके। 11 का क्या नियम बताया गया था आपको? अल्टरनेट संख्याओं का सम लेना है, अल्टरनेट संख्याएं, और फिर नीचे से अल्टरनेट लेना है और उनका क्या करना है? डिफरेंस लेना है। मतलब क्या बताया गया था आपको? a 5 और इनका अल्टरनेट संख्या लेनी है 6 3 और 1 मिनट, मैंने यहाँ पे अल्टरनेट में ये देखिए, चलो देखिए आपको कौन सा लेना है? a लेना है, a के साथ 5 रहेगा, 5 के साथ 2 रहेगा, फिर 3 के साथ 6 रहेगा, 6 के साथ 4 रहेगा। इनका डिफरेंस लेना है। मतलब आपको क्या क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है a प्लस, एक सेकेंड, a प्लस 5 और 2 7, तो a प्लस 7, इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है? इसका डिफरेंस आपको लेना है 6 और 3 9, 9 और 4 9 4 13, इससे डिफरेंस आपको 13 से लेना है। 6 3 9, 6 4 10 और 3 13, 5 और 2 7, 7 प्लस a, इसका डिफरेंस लेना है आपको।
कंफर्म है। और क्या आना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 0 या 11 का कोई मल्टीपल। अल्टरनेट संख्या लेते हैं, एक के साथ 5 लिया, 5 के साथ 2, फिर 3 के साथ 6 और 4, इनका डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस मैंने बोला था या तो 0 आना चाहिए या तो 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 7 और 13 का डिफरेंस देखेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 और 13, इस 13 और 7 का अगर जो डिफरेंस लेंगे 6 हो जाएगा। ए की जगह पे क्या नंबर होना चाहिए कि डिफरेंस 0 हो जाए, तो अगर ए की जगह पे हम 6 ले लेंगे, 6 और 7 13, 13 और 13 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, और यह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगी। बात को समझिए फिर से, डिफरेंस 0 होना चाहिए था। a प्लस 7 यहाँ आया, 13 यहाँ आया। अगर यह संख्या भी 13 हो गई होती तो 13 और 13 का डिफरेंस क्या आता, 0 आता। इसको 13 होने के लिए a की जगह पे 6 होना चाहिए। 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 13 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और 0 होने के केस में 11 संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। कंफर्म है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 11 से विभाजिता चेक करनी है आपको। 8 का पेयर करेंगे 7 के साथ, 8 7 15, 15 और 5 20। इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। 7 और 2 9, सॉरी 2 और 1 3, 3 और a, 3 और 3 प्लस a, यहाँ पे कितना आया था 8 7 15, 15 यहाँ पे 8 7 15, 15 और 5 20। यहाँ पे एक तरफ से आपका आया है 20, 20 के साथ डिफरेंस किसका लेना है आपको, 2 और 1 3 का, 3 और प्लस a का डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे आपको a की जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। तो देखिए यहाँ 0 करने के लिए, इस केस में आपको डिफरेंस 0 करने के लिए a की जगह पे क्या होना चाहिए 17, क्योंकि 17 और 3 20 होगा तो ही यह डिफरेंस 0 होगा। तो क्या a एक डिजिट का नंबर है तो उसकी जगह पर 17 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस 0 ना करके डिफरेंस को 11 का मल्टीपल करना पड़ेगा हमको। तो 20 में से क्या घटाएंगे कि 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हमको पता है 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पहले से ही है, अगर a की जगह पे हम 6 रख दें, 6 और 3 9, 12, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 मल्टीपल आएगा 11 का, तो इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ऑप्शन नीचे देखेंगे आपको 6 मिलेगा। कंफर्म है, देखिए फिर से समझिए बात को, मैं यहाँ पे नंबर फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। 1% के भी मैंने सारे कराए हैं आपको। 8 है, 2 7 1 5 और 8, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिए। 8 7 और 5, इसका अगर जो सम किया तो 20 हो गया। 2 और 1 प्लस a, इसका अगर सम किया तो हमारे पास 3 प्लस a हो गया। और इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 0 होने के लिए अगर यहाँ पे डिफरेंस हम 0 करना चाहेंगे तो a की जगह पे हमको 17 लेना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंस 0 करना चाहते हैं a की जगह पे 17 लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं a एक सिंगल डिजिट का नंबर है, इसकी जगह पे 17 तो आ नहीं सकता, तो हमको डिफरेंस 0 ना करके 11 का कोई मल्टीपल करना पड़ेगा। और 11 के मल्टीपल के लिए अगर a की जगह पे हम 6 रख देंगे, 6 और 3 9, 20 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 11, और यह नंबर 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए a की जगह पे हम क्या रख देंगे, a की जगह पे हम 6 रखेंगे, ऑप्शन में आपको 6 मिलेगा। कंफर्म है, चलिए देखते हैं, आप रिपीट करके फिर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं 21 नंबर है, अब वो करना है क्वेश्चन नंबर 22। 1 मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 22 पे आ गए, ठीक। चलिए देखिए, ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है 6, आपके पास 6 ऑप्शन में दिया हुआ है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 11 से विभाजिता का नियम करना है, आप कर लेंगे। 11 से डिवाइड करने का रूल है, आप कर लीजिएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपके लिए क्वेश्चन आया, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 23 को हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। 45 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो आप कहेंगे 45 का तो नियम पढ़ा ही नहीं गया है। चलिए समझिए बात को। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी संख्याएं जो दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी हो तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ,
अगर कोई संख्या 45 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, मतलब वो संख्या 5 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए और 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन चारों ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कौन सी संख्या 5 और 9 दोनों से विभाज्य है। इन ऑप्शन में से 5 और 9 से दोनों विभाज्य संख्या आपको चेक करनी है। तो आप देख रहे हैं 5 से तो सारी संख्याएं विभाज्य हैं, लास्ट 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होने चाहिए, तो सब में 0 या 5 तो है ही, मतलब हमारा 5 से कोई काम नहीं बनने वाला है। हम अगर जो संख्या हमारी विभाज्य होगी 9 से, तो हमको 9 से विभाज्यता का नियम अगर हम चेक कर लेंगे, 9 से अगर डिवाइड होने का रूल हम चेक कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 9 से जो संख्या डिवाइड होगी वही हमारी संख्या होगी। 9 से डिवाइड करने का नियम क्या है, चेक करिए। डिजिटल सम जिसका 0 हो गया या 9 हो गया, जिसका डिजिटल सम 9 हो गया, काम हमारा बन गया। देखिए 9 से विभाज्यता चेक करते हैं। 9 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, 8 और 1 9, खत्म हो गया। 5 और 6 6 12, 9 से नहीं डिवाइडेड है। आप देखेंगे 8 और 2 10, 10 और 2 यहाँ पे 8 से 14, 14 4 18, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 6, यहाँ पे 5 4 9, 5 और 4 9, खत्म हो गया। 3 3 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन सही होना मजबूरी है हमारी। तो देख लेते हैं, 2 2 4, यहाँ पे 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से समझते हैं बात को, आप ऑप्शन फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, यहाँ पे भी 17 आ रहा है। ऑप्शन फिर से चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे 5 और 4 9 हो गए, 9 और यहाँ पे 1 10, 10 1 11, 11 और यहाँ पे आपके पास 11 और 6, यहाँ पे 17। ठीक है, एक ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। 9, जहाँ भी 9 मिलेगा हमको 9 को हटा देना है, सीधे यही समझना है हमको। 8 और 1 9 हमने हटा दिया, और आपने देखा 5 और 6, 6 और 6 12, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ये एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने देखा 2 और 2 4 और 8 12, 12 और 6 18, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुई थी मिस्टेक, यहाँ पे डिजिटल सम आपका 9 आ रहा है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में। चलिए, सी ऑप्शन हमने देखा 8 और 6 14, 14 और 4 18, इसका डिजिटल सम 18 आ रहा है, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी, 5 से डिवाइड है ही, 9 से भी डिवाइड हो गई, तो यह संख्या पूरी तरीके से किससे विभाजित होनी चाहिए, 45 से विभाजित होनी चाहिए। कंफर्म है, चेक कर लेंगे, डिजिटल सम 9, हमारा संख्या विभाजित। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाजित है। 99 से विभाज्य है कौन सी संख्या, 99 से विभाज्य होने के लिए ध्यान से जो पहला कॉन्सेप्ट लगाया था अभी वही लगाएंगे। 99 से विभाज्य होने के लिए 9 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब जिस संख्या में 9 और 11 दोनों का रूल लगेगा वही संख्या विभाजित होगी। तो पहले 9 वाला रूल चेक कर लेते हैं। 9 वाला रूल आसान है, 11 वाला थोड़ा अल्टरनेट करना पड़ेगा, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित है जो संख्या 9 से विभाजित है वही हम टिक करेंगे। अगर दो संख्याएं 9 से विभाजित होंगी तो 11 वाला भी रूल चेक कर लेंगे। चलिए 11 वाला रूल भी चेक करते हैं, अभी देखते हैं कौन कौन सा रूल चेक कर सकते हैं। देखिए 99 से पहले 9 का रूल चेक करते हैं, 9 का नियम क्या है। देखिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, हमको ये चेक करना है। तो पहले 9 वाला चेक कर लेते हैं आसान से। 8 और 5 13, 13 और 13 जैसे किया तो एक डिजिटल सम हो गया, 1 3 और 1 जोड़ दिया 4, 7 4 11, 11 का हो गया 2, 2 और 1 3, 3 4 3 7, 7 4 11, 11 मतलब 2। ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है नहीं। यहाँ देखेंगे 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो गया। 6 3 9, 4 4 8 और 1 9, ये संख्या 9 से कट सकती है, तो इसको रखे रहेंगे अभी ऑप्शन में। और देखते हैं 9 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, ये संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो रही है। आगे देखते हैं 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हमारे सेट किए गए हैं जो 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारा 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हमको चेक नहीं करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 4 8 और 1 9, यहाँ से चला गया 8 7 15, 15 और 5 20, ये 9 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं हुआ, मतलब ए ऑप्शन को हमको नहीं चेक करना है। बाकी ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें हमको ये जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें हमको 11 का डिविजिबिलिटी भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको 11 का डिविजिबिलिटी भी लगाना है। देखिए समझिए हमने क्या किया, पहले 9 से जो ऑप्शन हट सकते थे 9 वाले ऑप्शन हटा दिए, अब 11 वाले ऑप्शन हमको लगाने हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जिस पे काम कर गया हमारे वही संख्या होगी। चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल जल्दी लगाते हैं। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 आपका यहाँ पे आया, और 4 4 8 और 1 9, 18 में से 18 का डिफरेंस 9 के साथ लेंगे तो डिफरेंस 9 आएगा। यहाँ देखते हैं 5 1 6 9 और 6 15, 5 1 6 9 6 15 हो गया। फिर 7 और 2 9, 9 3 9, 7 और 2 9, 9 3 12, यहाँ पे क्या होगा 6 9 से 15, 15 और 12 का डिफरेंस लिया। यहाँ पे हम देखते हैं
1 और 0 फिर 8, 1 का डिफरेंस 1 के साथ 0 फिर 8, 9 आया, 4 1 4 1 5 5 4 9, यहाँ पे 9 और 9 का डिफरेंस आया, मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। आपको स्पीड जितनी रखनी है आराम से चेक कर लेंगे, मैंने चारों ऑप्शन आपको चेक करके दिखाए। आप सीधे देख सकते थे कि डिफरेंस आपका यहीं पे 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 दिख रहा है, 4 4 दिख रहे हैं, तो आप सीधे डी ऑप्शन टिक कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको सारे ऑप्शंस चेक करके दिखाए, सारे ऑप्शंस आपको चेक करके बताए, आप आसानी से देख सकते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है, हमने क्या हमारा जो डी ऑप्शन है उस डी वाले ऑप्शन में 11 का भी नियम लग गया, 9 का भी नियम लग गया। जहां पे 11 और 9 दोनों के नियम लग गए वही संख्या हमारी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा ऐसा है, डी ऑप्शन ऐसा है, जो डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी का रूल लग रहा है, इसलिए संख्या पूरी तरीके से 99 से विभाजित होगी। कंफर्म है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा। 25 क्वेश्चन, 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होती है जो 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को करिए जरा। 3 अंकों की एक संख्या 4x प्लस 3 है को 984 में अगर जोड़ दिया, 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त हुई जो 11 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, x और x प्लस वाई के यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए बताइए, सॉरी x प्लस वाई का मान क्या होगा बताइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है, चलिए आपको बोला गया है 4x3, एक 3 अंकों की संख्या है, 4 है फिर x है, कोई डिजिट होगा और 3 है, या क्या है 3 अंकों की एक संख्या है, इसको हम 984 में अगर जोड़ देते हैं 984, अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक संख्या 4 अंकों की संख्या आती है 13y7, यहाँ पे 7 आती है, यहाँ पे y आता है और यहाँ पे आएगा 13, और जो ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो x प्लस वाई का सम क्या होगा, मतलब x और y की जगह पे कौन सी संख्याएं आएंगी, x और y पता चल जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, जो ऑप्शन होगा हम टिक कर लेंगे। देखिए जरा पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, बात को पहले समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए, जब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं तो हमको आसानी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखेंगे सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीओ में भी पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिजिट मैंने चेंज किया है, बाकी सारे क्वेश्चन हूबहू इसी टाइप के हैं। देखिए बोला गया है 3 अंकों की एक संख्या है 4x और 3, 4x और 3 एक डिजिट है, 4x और 3 3 अंकों की एक संख्या हो गई। बोला गया है उसको 984 में जोड़ते हैं, 9 8 4 में अगर जोड़ दिया तो क्या आएगी, 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होगी, ये 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई, 13y और 7, 13y7 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई जो 11 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है। तो आपको x प्लस वाई का मान बताना है, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है पहले। अब बात को समझिए कि पहले देखते हैं x और y की जगह पे संख्याएं क्या होनी चाहिए, समझिए बात को। हमने 3 में जोड़ते कैसे हैं, 3 में हमने 4 ऐड किया 7 हो गया, ठीक है, कोई भी हासिल नहीं गया। फिर हमने 8 में एक ऐसा नंबर x है जिसको ऐड किया y आया, बात को समझिए, इसे समझिए। 8 में हमने एक नंबर ऐड किया x जिससे हमारा संख्या y आया, लेकिन एक हमको हासिल भी लग गया, एक हमको कैरी आया, क्योंकि कैरी हमको कुछ भी कैरी हुआ नहीं, ध्यान समझिए, कैरी हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि 9 और 4 13 होता है, यहाँ भी कोई हासिल का कॉन्सेप्ट नहीं आया, 9 और 4 13 होता है, 9 और 4 13 ही रहा, 4 और 3 7 ही रहा, इसमें कोई अंतर नहीं आया। बस x में हमने 8 को जोड़ा, तो क्या संख्या होनी चाहिए जिससे, अब देखिए खेल हमारा कहाँ आया, खेल हमारा इस संख्या में है, ध्यान से बात को समझिए, खेल कहाँ है, खेल ये है इस संख्या में जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो पहली बात हमको देखना है y की जगह पे कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। देखिए 7 और 3 कितना है, 7 और 3 है 10, 7 3 10, अगर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 में से क्या घटाएंगे, 10 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा जिससे हमारा संख्या या तो डिफरेंस 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। 7 3 10, 10 में से पूरा अगर जो हम 10 माइनस कर दें, 10 में से अगर पूरा 10 माइनस कर दें तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। 10 माइनस करने के लिए एक हमारे पास पहले ही है, तो y की जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, y की जगह पे होनी चाहिए 9, y की जगह पे अगर 9 होना चाहिए तो x की जगह पे कितना होना चाहिए, y की जगह पे 9 होने के लिए x की जगह पे 1 होना चाहिए, y की जगह पे 9 होने के लिए x की जगह पे 1 होना चाहिए, 9 और 1 होता है 10, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कंफर्म है? फिर से बात को समझिए कि हमने क्या किया, मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, आप समझिए, मैं आपको फिर से करके बता देता हूं। देखिए बोला गया है 4 अंकों की संख्या है 4
x और 3 अंकों की एक संख्या है जिसको 984 में ऐड किया गया, 984 में ऐड किया गया, तो आपके पास क्या आया, 13 आया, y आया और 7 आया। देखिए इस 4 अंकों की संख्या के बारे में ये बोला गया है कि यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, और 11 से विभाज्य करने का अभी नियम आपने देखा कि अल्टरनेट का सम लेते हैं, 7 और 3 10, 10 के साथ डिफरेंस किसका लेना है, 10 के साथ अगर 10 आएगा तो ही 0 होगा, तो यहाँ पे 10 के लिए इन दोनों का पेयरिंग करना है, एक तो है ही, y की जगह पे अगर 9 होगा, मतलब अगर y की वैल्यू हम 9 रख देंगे तो डिफरेंस 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 9, y 9 तब होगा जब x के यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हासिल तो कोई आया नहीं, 4 3 7 9 4 13, हासिल तो कोई नहीं हुआ, तो 8 और 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 अगर हो जाएगा तो 8 और 1 9, 9 हो गया, 9 ही रहेगा तो 11 का डिफरेंस 11 और 11 का मल्टीपल होगा, तो x और y 9 हो गया, x हो गया 1, y हो गया 9, 9 और 1 10, x प्लस y की वैल्यू पूछी थी तो हमने सीधे क्या टिक की, 9 और 1 10 टिक किया, आगे बढ़ गए। कंफर्म है, देख लीजिए, रिपीट करके, फिर मैंने दो बार रिपीट कर दिया, आप रिपीट करके देखेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया लेवल 3 का क्वेश्चन। देखिए डिविजिबिलिटी से इतने क्वेश्चन आपके रखे थे और कुछ क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे, डिविजिबिलिटी के ये क्वेश्चन हमने रखे थे। देखिए डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, 99 का रूल पूछा जाएगा, 45 से पूछा जाएगा, 63 से पूछा जाएगा, 35 से पूछा जाएगा, जो दो सहअभाज्य संख्याओं से मिल करके बनते हैं, जो दो सहअभाज्य संख्याओं से मिल करके बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, अब हम भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं इस शीट को अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो कुछ पहले भी कराए थे, कुछ आज करवा दिए, अभी आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, आगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैंने आपको डिविजिबिलिटी क्वेश्चन करा दिए और यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। मैंने आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कराए, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कराए। हम लोग कुछ ही दिन में, ध्यान से समझिए, हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लेवल बाय लेवल, हम लोग लेवल बाय लेवल प्रैक्टिस करते करते हम लोग धीरे धीरे कर करके हम लोग कम से कम इसको 10 वीडियोस बनाएंगे। 10 वीडियोस आपको मिलेंगे, मैं कुछ आपको वीडियोस एक ही बार में रिकॉर्डेड दे दूंगा, कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे की कर दूंगा, एक वीडियो 2 घंटे की बना दूंगा, जिसमें आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। 10 वीडियोस कहने का सेंस है लगभग मैं आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस सेट दूंगा, आपको लगभग 10 घंटे, आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मैं आपको लगभग 10 घंटे की वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस पे। 10 आवर्स की वीडियो नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस से प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको मैं लगभग 5 से 6 वीडियो में आपको पूरा नंबर सिस्टम कवर करने की कोशिश करूंगा, या कोशिश करूंगा पूरा नंबर सिस्टम कवर कर दूंगा। और कम से कम मैंने आपके पीडीएफ में लगभग 500 क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको पीडीएफ में 500 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें से लगभग मैं आपके साथ लगभग 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की खुद से कोशिश करूंगा। 200 क्वेश्चन आपको खुद से करूंगा, बाकी 300 आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस पर कोई डिपेंड करता है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास और सारी बुक्स होंगी, उनसे प्रैक्टिस करिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन ऑनलाइन मौजूद ही हैं, और यकीन मानिए मैं आपको इतना क्वेश्चन खुद से दे दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल बने रहना है, साथ में बने रहेंगे, हम और आप मिल करके पूरी मैथ्स को आसान बना देंगे, पूरी मैथ्स को आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। लेकिन आपका साथ जरूरी है, आप शेयर करिए वीडियोस को, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि देखिए हम लोग, जब आप लोगों का साथ रहेगा, जितना आप लोगों का साथ रहता है, हम लोग के अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी आती है। जब हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोग और लोगों को जोड़िए, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और मेहनत के साथ हम लोग वर्क कर सकें। चारों तरफ देख रहे हैं, एक तो वर्ड था पॉजिटिव, उसको भी इतना निगेटिव कर दिया गया है, तो हम और साथ मिलकर के पॉजिटिव वर्ड को फिर से पॉजिटिव बना सकते हैं। फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए आपका साथ चाहिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आगे प्रैक्टिस करेंगे और नंबर सिस्टम को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी से हम लोग परसेंटेज पे पहुंच सकें, परसेंटेज के साथ अर्थमेटिक का जो दौर है ढंग से स्टार्ट कर सकें हम, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो हम लोग जम के करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक